टॉपिक हो गया 11.5 तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल है। यदि हम मान लें कि प्रकाश क्या है, तरंग है, और उस आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें तो फिर वो फेलर हो जाता है, वो सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से बात करते हैं, जैसे हम लोग हाइगन का तरंग सिद्धांत समझे और प्रकाश को हम क्या मान लें, तरंग मान लें, तो तरंग मानकर यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर ये फेल हो जाता है, ये सही व्याख्या नहीं करता, सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यदि हम इसको वेव मान लें, फिर बाद में आइंस्टीन ने इसको कण माना है, प्रकाश को क्या मान लिया, कण, तो कण के आधार पर उन्होंने उसकी व्याख्या की थी। फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो धातु ऊर्जा का पहले अवशोषण करेगी और इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। ये उसी तरह से है जैसे मान लो पानी का हमको भाप बनाना हो तो पहले पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी बहुत देर तक गर्म होगा, फिर जब उबलना चालू होगा तब फिर क्या होगा, वो भाप को निकालेगा। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत भी यही कहता है, यदि धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले वह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, जिससे उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कुछ देर बाद होगा, जब उसकी ताकत पूरी हो जाएगी तब वो निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम नियम पढ़े, प्रयोग करके देखे तो हमको प्रयोग में मिला कि जो ये प्रक्रिया होती है कैसी होती है, तात्कालिक होती है, तुरंत निकलता है। तो ये बात तो इसकी गलत हो गई ना। इसके अनुसार क्या है, अपनी भाषा में लिखने, इसके अनुसार क्या है कि धातु में जब प्रकाश पड़ेगा तो पहले क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जिससे उसको अधिक समय लगेगा, माने इलेक्ट्रॉन कुछ समय पश्चात निकलेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसा होता है, तुरंत होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु ऊर्जा का लंबे समय तक क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कुछ समय बाद होगा। जबकि यह कैसी प्रक्रिया होती है, तात्कालिक प्रक्रिया। तो यदि हम तरंग सिद्धांत को माने तो उसके हिसाब से तो गलत हो गया ना, इसलिए तरंग सिद्धांत यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा ये है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई भी आवृत्ति दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो कहता है कि तीव्रता भर होना चाहिए, प्रकाश की क्या होना चाहिए, तीव्रता, आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम प्रयोग करके देखते हैं तो उससे पता चलता है कि एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति के नीचे जब हम इलेक्ट्रॉन माने रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसकी ये भी बात गलत हो गई। देखो, तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी भी आवृत्ति पर हो सकता है, कम आवृत्ति हो, ज्यादा आवृत्ति हो, आवृत्ति से लेना देना नहीं है। ये बात करता है कि आवृत्ति हो ही ना, कोई जरूरी नहीं आवृत्ति की। ठीक है, क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता रहेगी प्रकाश की तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये कौन कहता है, तरंग सिद्धांत। लेकिन जब प्रैक्टिकल आ गया, प्रयोग करके देखे लेनार्ड और हाल्वेक्स ने, तो बोला यार तुम गलत बोल रहे थे, यहाँ पर देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो इस तरह से 2 पॉइंट से तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है। दोनों क्लियर हो गए। ठीक, हम बात कर रहे थे, मान लो परीक्षा में प्रश्न आया तो ऐसे आया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकता, या तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, या तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल नहीं है, क्या कारण है। तो पहला कारण क्या होगा, धातु क्या करेगी, पहले ऊर्जा का अवशोषण करेगी, जिसमें अधिक समय लगेगा, और इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद होगा। जबकि यह प्रक्रिया कैसी होती है, तुरंत होती है, तात्कालिक होती है। एक ये बता दिए। दूसरा हम बता देंगे कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। जबकि हम प्रयोग करके देख लिए कि एक निश्चित देहली आवृत्ति के नीचे यदि हम रखेंगे प्रकाश तो उसका उत्सर्जन नहीं होगा। समझ में आ गया क्या, ये दोनों पॉइंट नहीं समझ में आया। पहला है, जैसे मान के चलो इससे ये मैं धातु मान लेता हूं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो तरंग सिद्धांत है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी आवृत्ति, चाहे 10 मेगाहर्ट्ज की हो, 50 मेगाहर्ट्ज की हो, ये डालोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये प्रयोग करके नहीं देखा, अपनी सोच के आधार पर बता दिया।
ठीक है, जब लेनार्ड और इनने प्रयोग किया तो बोला कि यार 10 मेगाहर्ट्ज डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता है, 20 मेगाहर्ट्ज डालूंगा तब मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और 30 मेगाहर्ट्ज डालता हूं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो गया, चालू हो गया। माने इसके नीचे यदि आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो तरंग सिद्धांत है वो कहता है किसी भी आवृत्ति में निकल जाएगा, कुछ भी डाल दो, है ना। इस तरह से यहां पर गलत होता है, प्रयोग करते हैं तो कुछ और है और सोच के रखते हैं तो कुछ और है। ये इसकी सोच इस तरह से थी, है ना।